Risks are necessary. If you are to progress on journey of success, it is better to take risk 10 times and finally succeed than never have taken a risk at all. आज इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि वो आखिर कौन लोग थे जिन्होंने मीडियोकर लाइफ को जीने की बजाय अपनी लाइफ में रिस्क लिया और अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को एक नई लाइफ दी। पहली स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास स्टेबल जॉब होती है, लाइफ में सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, बट वो फिर भी इस गवर्नमेंट की स्टेबल जॉब को छोड़ने का डिसाइड करता है। जब ये बात उसके घर वालों को पता चलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, बट फिर भी ये इंसान इस डिसीजन को लेता है और इसी डिसीजन ने इस इंसान को भारत का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर बना दिया। आज इस इंसान को पूरी दुनिया जानती है। ये वही इंसान है जो आंख बंद करके स्टंप आउट कर देता है। ये वही इंसान है जो पलक झपकने से ही पहले विकेट ले लेता है। जी हाँ, अब तक तो पता चल गया होगा मैं किस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ MS धोनी की। MS धोनी ने भारत को 3 बार ICC खिताब दिलवाए। ये दूसरी स्टोरी भी MS धोनी की ही तरह है। एक ऐसा इंसान जिसके पास नॉर्मल सेल्समैन की जॉब थी, जिससे वो काफी अच्छी खासी अर्निंग कर लेता था, लेकिन फिर भी इसने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी सारी जमा पूंजी को एक छोटे से स्टार्टअप में लगा दूंगा। इस इंसान के इसी डिसीजन और इसके हार्ड वर्क ने इसके स्टार्टअप को रन करा दिया। स्टार्टअप के बढ़ने के साथ ही इसने अलग अलग स्टार्टअप पे निवेश करने लगा, जैसे कि टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल और भी काफ़ी सारी कंपनियां। आज ये भारत की सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धीरूभाई अंबानी के बारे में। धीरूभाई अंबानी की फैमिली से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जिनमें से एक ये चीज़ है कि एक ही पेड़ से निकलने वाले फल रंग, रूप और स्वाद में एक ही जैसे नहीं होते। जैसे धीरूभाई अंबानी के सबसे बड़े बेटे यानी मुकेश अंबानी को आज पूरी दुनिया एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के नाम से जानती है, लेकिन वहीं पे उनके छोटे बेटे अनिल अंबानी को पूरी दुनिया जानती है सिर्फ और सिर्फ अर्श से फर्श तक के सफर के लिए। खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। रिस्क लेना क्या है? आसान शब्दों में अगर बात करें, रिस्क एक ऐसा डिसीजन है जिसमें सक्सेस की गारंटी नहीं होती। बिना रिस्क लिए इंसानियत कभी भी आगे ही नहीं बढ़ सकती थी। अगर राइट ब्रदर्स रिस्क ना लेते तो क्या आज एरोप्लेन जैसी कोई चीज होती? अगर इंजीनियर रिस्क ना लेते तो क्या आसमान को छूती इमारतें होती? समुंदर की गहराइयों को क्या हम जान पाते? पहाड़ को तोड़ के क्या हम रास्ता बना पाते? अगर साइंटिस्ट रिस्क ना लेते तो क्या वो अपने ही पृथ्वी और अपने ही ब्रह्मांड के बारे में पता लगा पाते? अगर डॉक्टर रिस्क ना लेते तो क्या ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी आत्मघाती बीमारी का ट्रीटमेंट संभव था? मानव सभ्यता की शुरुआत ही रिस्क से हुई। अगर हमें आगे कुछ करना है तो भी रिस्क लेना पड़ेगा। जब बचपन में हम लोगों ने चलना शुरू किया था तो भी हम लोग ने रिस्क लिया था। अगर गिरने का डर होता तो शायद ही हम लोग कभी आज खड़े हो पाते। दोस्तों, मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे भी कोई सपने हैं, थे या फिर होंगे जिसे तुमने अभी तक डर की वजह से शुरू ही नहीं किया? याद रखना, बिना रिस्क लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं फिलहाल इस दुनिया में। देखो, मैं इस चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस किया हूँ, तो मैं ये बता सकता हूँ कि कहीं कहीं पे ऐसा कुछ लोगों का इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि अगर वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो उनके घर वाले मना कर देते हैं। फिर उनका एक माइंडसेट बन जाता है। अगर इन फ्यूचर उन्हें ऐसा मौका भी मिलता है, इवन वो मौका उनके आंखों के सामने हो, जस्ट वो हाथ बढ़ाए और वो मौका उनके पास आ जाए, तो भी उनके माइंडसेट की वजह से वो यही सोचेंगे, यार रहने दो, क्या फायदा, कुछ करने से मिलेगा नहीं। अब चलो मैं तुम्हें अब अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एज अ स्टूडेंट स्कूल लाइफ में मैंने कभी भी असेंबली में खड़े होकर एक कोट तक नहीं बोली। इंटर में जब आ गया तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे प्रेयर करानी। मेरे बाकी जो फ्रेंड्स थे वो मुझे ही माइक दे देते थे कि जो भाई तुम ही बोलो, तुम्हारी वॉइस अच्छी है। बट मैं काफ़ी होशियारी से
माइक ऑफ कर देता था। ये सब स्कूल लाइफ में तो काफ़ी सही था, बट मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि मैं ऐसा कॉलेज में नहीं करूँगा। एंड कॉलेज लाइफ में एक प्रोग्राम तो ज़रूर अटेंड करूँगा अपनी कॉलेज लाइफ ख़त्म होने से पहले। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे एक प्रोग्राम करना है। जब मेरे कॉलेज में प्रोग्राम स्टार्ट हुए तो मैं चला गया पार्टिसिपेट करने, एंड वहाँ पे मैंने अपना नाम लिखवा दिया नृत्य नाटिका में। और उसके बाद कुछ ही टाइम में मेरी टीम भी बन गई एंड मैं प्रैक्टिस के लिए रेडी हो गया। बट मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने कभी किया ही नहीं। तो मैंने अपने एक फ्रेंड से ये बहाना कर दिया कि देखो यार मेरा कोर्स काफ़ी छूटा है तो मुझे उसे रिकवर करना है, मैं नहीं कर पाऊँगा मैनेज। तो उसने कहा ठीक है भाई कोई नहीं, तुम ना कर। मैं घर पे बैठा था एंड ये सोच रहा था कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ को भी एवरेज रह के ख़त्म कर लिया, लगता है अपने कॉलेज को भी ऐसे ही एवरेज रह के ख़त्म करूँगा। एंड मैंने तुरंत ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं एवरेज रह के नहीं ख़त्म करूँगा। तभी मैंने अपनी एक फ्रेंड को इंस्टा पे मैसेज किया एंड मैंने तुरंत उससे ये कहा कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अब मैं नहीं भागूंगा। उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगा। नेक्स्ट डे जब मैं प्रैक्टिस के लिए गया तो मैं वहाँ पे ऑकवर्ड फील कर रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। 2 दिन तक तो मैं ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाया, बट तीसरे चौथे दिन मैंने ये डिसाइड किया यार अब नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं अपना 101% दूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा, अच्छा जाए खराब, मैं अपना पूरा परसेंटेज दूंगा। अब वो दिन आ जाता है जब हमें परफॉर्म करना था स्टेज पे। तो कभी भी हम लोग ने किया नहीं तो थोड़ा डर लग रहा था कि यार जब स्टेज पे जाएंगे तो हाथ पैर कांपेंगे, अपने स्टेप भूल जाएंगे, मूवमेंट भूल जाएंगे। लेकिन हम लोग ने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, चलो स्टेज पे। सब लोग स्टेज पे पहुंच गए। जैसे ही स्टार्ट हुआ हम लोग ने अपना परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब गया, पूरी ऑडियंस हंस रही थी, लेकिन हम लोग के अंदर ये सेटिस्फेक्शन था कि एक परफॉर्मेंस कर लिया लाइफ में, ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि कभी किया नहीं। इसके साथ हम लोग ने काफ़ी नए फ्रेंड बनाए, काफ़ी सारे मूवमेंट्स बनाए, काफ़ी इंजॉय किया एंड काफ़ी सारी चीज़ें भी पता चली। मैंने 4 प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। पहला एक्सटेम्पो स्पीच, डिबेट कंपटीशन, शॉर्ट फिल्म और नृत्य नाटिका, जिसमें से शॉर्ट फिल्म में मुझे सेकंड प्राइज मिला है। ये एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद दिलाता है। जब कभी भी मैं ये सोचता हूँ यार मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने उस टाइम पे ये किया था, अब भी मैं ये कर सकता हूँ। रिस्क लेने से हमें डर क्यों लगता है? आखिर क्यों ऐसा होता है? जब हम हटके कुछ करने की सोचते हैं तो हमें डर लगने लगता है। देखो, अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा यार रहने दे, फालतू में क्लास या कॉलेज में मजाक बन जाएगा। इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला फेलियर, दूसरा लोग क्या कहेंगे। लोगों की चिंता करना छोड़ दो, वो कुछ ना कुछ कहेंगे, तुम चाहे करो चाहे ना ही करो। फेलियर एक ऐसा टीचर है जो हमें ये सिखाता है कि हमने गलती कहाँ की और इसे सुधारे कैसे। नेक्स्ट टाइम इसमें गलती कहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि हम रिस्क उठाने की हिम्मत कैसे लाएं। देखो, इसके मैंने 5 कैप्सूल्स बनाए हैं। पहला, टेक अ स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे कदम लो। अगर तुम स्टूडेंट हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हारे क्लास में जब कभी भी कोई क्वेश्चन होता है या पूछा जाता है या फंक्शन पार्टिसिपेशन होता है, उसमें कूद जाओ, पार्टिसिपेट करो। अगर तुम लोग ऑफिस से मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग बॉस के जो टास्क देते हैं उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये टास्क मैं करूँगा। दूसरा कैप्सूल, बैकअप प्लान, हमेशा खुद के लिए एक बैकअप प्लान रखो। तीसरा कैप्सूल, लर्न फ्रॉम अदर्स, जो इंसान खुद की गलतियों से सीखता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। लेकिन हमारी लाइफ, हमारा टाइम दोनों ही लिमिटेड है, इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये गलतियाँ मिलेंगी कहाँ सीखने के लिए? ये हर जगह मिल जाएंगी, बायोग्राफी में मिल जाएंगी, मूवीज़ में मिल जाएंगी, बुक्स में मिल जाएंगी और भी काफ़ी जगह। चौथा कैप्सूल, थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो। अगर तुम्हारा कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे पॉजिटिविटी की कमी है तो उस इन्वायरमेंट को तुरंत छोड़ दो। ऐसे लोगों को इन्वायरमेंट पे रहने की ट्राई करो जहाँ पे पॉजिटिविटी शेयर की जाती है। आखिरी कैप्सूल, ऑलवेज रिमेम्बरिंग एंड रिवॉर्ड, हमेशा याद दिलाते रहो कि इसका आखिरी का रिजल्ट क्या होगा। लूजर्स विजुअलाइज द पेनल्टी ऑफ फेलियर,
वेयर विनर विजुअलाइज द रिवॉर्ड ऑफ सक्सेस। मतलब इस लाइन का ये है कि जो फेलियर माइंडसेट के लोग होते हैं वो स्टार्टिंग से पहले ही ये सोच लेते हैं कि अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाया तो मेरी पेनल्टी क्या होगी। और वहीं पे जो सक्सेसफुल माइंडसेट के लोग होते हैं वो यही सोचते हैं अगर मैंने इसे जीत लिया तो वो चीज़ मेरी होगी। दोस्त, जो लोग जोखिम उठाते हैं सिर्फ वही लोग नया ट्रेंड सेट करते हैं। स्टीव जॉब ने जोखिम उठाया आईफोन बनाने का, इलॉन मस्क ने जोखिम उठाया एक आखिर रॉकेट उड़ाने का, और हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने खड़गपुर की ट्रेन को पकड़ने का जोखिम उठाया था। रिस्क लेने से सिर्फ सक्सेस ही नहीं बल्कि नई पॉसिबिलिटीज के रास्ते खुलते हैं, नए सीखने के मौके मिलते हैं, नया आत्मविश्वास आता है, इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और नए अनुभव लेता है। तो दोस्तों, इस बात को याद रखना, रिस्क उठाने का ये मतलब नहीं कि बिना ही सोचे समझे कूद पड़ना। रिस्क उठाना एक सोचा समझा डिसीजन होता है। अगर तुमने अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लिया तो इससे बड़ा रिस्क कुछ हो ही नहीं सकता। वीडियो के आखिर में मैं बस यही कहूंगा, रिस्क लेने से पहले हमेशा ये 3 फैक्टर ध्यान में रखना। पहला, कलेक्ट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा, मेक अ प्लान देन बैकअप प्लान। तीसरा, रिस्क बिटवीन प्लस एंड माइनस। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा तुम्हें इस वीडियो से कुछ नया सीखने और समझने को मिला होगा। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में, अब किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।